जय बालाजी, जय श्री राम। आप सभी को राम राम। और आप सभी पर बालाजी महाराज की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री राम। आज अभी हम हैं श्री बालाजी धाम ठाठर आमेर में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि श्री बालाजी धाम ठाठर आमेर ने हमें अपनी सेवा में रखा है और बालाजी महाराज की सेवा में हम लगे हुए हैं। और वैसे हम एक रंगमंच के कलाकार हैं और रंगमंच को समर्पित है। तो और रंगमंच जब हम करते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि एक आर्थिक रूप से एक रंगमंच कलाकार के लिए ये सबसे बड़ी समस्या है कि अगर रंगमंच करने के लिए आपके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है, तो आपको रंगमंच करने में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और अधिक समय तक और अच्छे स्तर पर हम रंगमंच नहीं कर पाते हैं और कोई भी रंगमंच का कलाकार नहीं कर पाता है। तो उसी की सहायता के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार ने अपनी कलाकारों के लिए और रंगमंच के कलाकारों के लिए अलग अलग योजनाएं समय समय पर चलाती रहती है। उसी के अंतर्गत राजस्थान प्रदेश सरकार की तरफ से और प्रदेश के उन कलाकारों के लिए जो मूल रूप से किसी भी तरह से आजीविका के लिए और किसी पर निर्भर नहीं है और उनके आजीविका के लिए और रंगमंच कला के लिए या फिर कला अपनी कलाओं के लिए किसी भी तरह की सहायता कहीं से भी नहीं मिलती है और ना को वो कोई नौकरी करते हैं, ना कोई जॉब है और ना ही उसके अलावा उस अपनी कला को साधने के लिए कहीं से आर्थिक रूप से सहायता नहीं मिलती है। फिर भी वो अपनी कला को साधे रखे हुए हैं, अपनी कला को पूजते हैं और अपनी कला को समर्पित हैं। उन लोगों के लिए प्रदेश की सरकारें और राजस्थान प्रदेश की सरकार भी उनके द्वारा अलग अलग योजनाएं समय समय पर अलग अलग कला विभागों के माध्यम से और कला केंद्रों के माध्यम से निकाली जाती है। और किंतु सबसे बड़ी समस्या यहाँ आती है कि उन कला केंद्रों में या फिर कला विभागों में जो पदाधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं या फिर उच्च अधिकारी हैं और जिनके अंदर जिनके अंडर में ये विभाग आते हैं, तो वो मूल रूप से उन कलाकारों के बारे में अच्छे से या तो जानते नहीं हैं या फिर उन्हें पहचानते नहीं हैं कि कौन कलाकार जमीनी स्तर पर अपनी कला को निस्वार्थ भाव से साध रहा है और उस कला को समर्पित है और वो बिना किसी लोभ लालच के, बिना मतलब स्वार्थ के ही वो अपनी कला को जागृत रखे हुए है और हमेशा रखता है और हर विषम परिस्थिति के होते हुए भी और अपनी आजीविका को कोई साधन नहीं होते हुए भी अपनी कला को समर्पित होता है। किंतु वहाँ जो कला विभागों में बैठे हुए अधिकारी होते हैं उन्हें ये ज्ञात नहीं होता कि जमीनी स्तर पर कौन मूल रूप से कलाकार है, कौन मूल रूप से बिना स्वार्थ के अपनी कला को साधे हुए है, कौन बिना रुके, बिना थके, बिना सहायता के ही लगातार निरंतर आजीवन अपनी कला को साध रहा है। जैसे कि बात करूँ मैं रंगमंच का कलाकार हूँ, उसी तरह से मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो प्रदेश में अलग अलग जिलों से आते हैं और विभिन्न छोटे शहरों से आते हैं, ग्रामीण इलाकों से आते हैं जहाँ पर उनके पास आने जाने के लिए कोई संसाधन नहीं है और उनके पास कला को साधने के लिए ही कोई साधन नहीं है। और उनको तो लोग आम जीवन में लोग ना तो सम्मान देते हैं, ना कोई उनकी सहायता करते हैं, ना उनका मनोबल बढ़ाते हैं। उसके बावजूद भी इन पदाधिकारियों तक उन कलाकारों की ना तो कोई सूची है, ना उनकी कोई जानकारी है। अगर जानकारी है तो भी उन कलाकारों के साथ इतना भेदभाव किया जाता है कि वो कलाकार अंतर्मन से, अंतरात्मा से टूट जाता है। टूट कर भी वो अपनी कला को नहीं छोड़ता है। यही उसकी कला और कलाकार के प्रति या फिर एक संस्कृति जो हमारी कला है उसको जीवित रखने के लिए उसकी श्रद्धा है, उसका समर्पण है। उसके बावजूद वो दर दर भटकता है, वो कला विभागों के चक्कर लगाता है, जो भी
अपारदर्शिता पूर्वक से जो उनकी प्रक्रिया है उनको भी फॉलो करता है। वो दफ्तर से दफ्तर चक्कर काटता है, निराश होता है, परेशान होता है, और एक जो राशि उसके पास संसाधनों के अभाव की रहती है, उसके बावजूद भी वो कहीं न कहीं से वो राशि इकट्ठा करके वो चक्कर लगाता है सरकारी दफ्तरों के। वो बताना चाहता है कि मैं कला को समर्पित हूँ और कला के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो सरकार मेरे जैसे कलाकारों की तरफ भी ध्यान दे, अधिकारी ध्यान दे, और वो जो योजनाओं का मौका हम कलाकारों के लिए बना हुआ है तो वो मौका हमें मिले और हमारी कला को ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचा सकें, ज़्यादा लोगों को हम कला से जोड़ सकें। जैसे कि मैं रंगमंच से लोगों को जोड़ना चाहता हूँ और जोड़ भी रहा हूँ, और काफ़ी लोगों को जोड़ा भी है और आगे भी निरंतर जोड़ता रहूँगा। जब सरकार द्वारा हम जैसे कलाकारों के लिए, रंगमंच कलाकारों के लिए अगर कोई योजना है तो वो आर्थिक रूप से हमें सबल बनाती है और हम अपनी कला को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें और संस्कृति को बढ़ावा दें और रंगमंच को बढ़ावा दें, तो हमें वो सहायता उस रूप में नहीं मिल पाती कि जिस रूप में हमें मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर हम उस कला में शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं और वृहद रूप में हम काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और लगातार निरंतर काम कर रहे हैं, कोरोना काल जैसे में भी हमने अपनी कला को नहीं छोड़ा, उसके बावजूद भी हम लगे हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं और शहरों में भी हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उच्च स्तर की प्रस्तुति तैयार कर रहे हैं, हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं, हम हर उस पक्ष पे काम कर रहे हैं जो जो और लोगों को जो ज़्यादा फायदा मिल रहा है वो उनके बारे में जानते तक नहीं है कि रंगमंच में कितनी पक्ष हैं और कितने उन पर काम करना चाहिए, उनके बारे में कितना हमें पढ़ना चाहिए, कितना रिसर्च करना चाहिए, कितने लोगों तक रंगमंच को पहुंचाना चाहिए, कितने लोगों को रंगमंच से जोड़ना चाहिए, उस कला का लाभ का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, इस पर कोई काम नहीं कर रहा है। उसके बावजूद उनकी पकड़ उन अधिकारियों तक है, उन कर्मचारियों तक है, तो वो वहाँ पर अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी तरह से षड्यंत्र रूप में कह लो या फिर पक्षपात में किसी तरह भी भेदभाव से या फिर किसी भी नीति के तहत उनकी पहुंच उन अधिकारियों तक है जो सिर्फ अपने फायदों के लिए, और जो जमीनी स्तर पर मेरे जैसे कलाकार काम कर रहे हैं उनको वो फ़ायदा ना तो वो पहुंचने देते हैं, ना वो उन अधिकारियों को पहुंचाने देते हैं। तो मेरा एक निवेदन है कि प्रदेश की सरकार से, कला मंत्री जी से और उन अधिकारियों से एक निवेदन है कि उन कर्मचारियों से निवेदन है कि आपको तो अपनी जो कला के लिए काम कर रहे हो उसके लिए आपकी जो सैलरी है हर महीने और पूरी की पूरी सैलरी आपके खाते में आती है, आप भी परिवार चलाते हैं, और वो किसके लिए कि उन कलाकारों की आप मदद कर सकें, कला के क्षेत्र में काम करने वालों की मदद कर सकें और पारदर्शी तरीके से उन योजनाओं का लाभ उन कलाकारों को पहुंचा सकें। और लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पिछले 13 वर्षों से मैं रंगमंच में सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ और निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हूँ और ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा हूँ और लगातार करता रहूँगा। भले ही सरकारी योजनाओं का फ़ायदा मिले या ना मिले, सरकारी योजनाओं का फ़ायदा अगर मिलता है तो वो कला को आगे बढ़ाने के लिए मैं उसका प्रयास करता हूँ और करता रहूँगा, और नहीं भी मिलता तब भी मैं प्रयास तो करता रहूँगा। लेकिन ये है कि अगर सरकारी सहायता मिलती है तो उस सहायता का जो लाभ कितने कलाकार तक पहुँच सकता है, कितने कलाकारों को हम जोड़ सकते हैं और कितने लोगों को रंगमंच से जोड़ सकते हैं, ताकि जो रंगमंच की सशक्त ताकत है वो उस ताकत से आम लोग आम जीवन में उसे जाने, उसे महसूस करे, उसे पहचाने और आत्मसात करे अपने जीवन में। किस तरह से हम विपरीत परिस्थितियों में भी रंगमंच की कला के माध्यम से, उस कला की शक्ति के माध्यम से हम निकल सकते हैं, और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जीवन में कि उससे रंगमंच के माध्यम से लड़ा ना जा सके। तो मेरा एक निवेदन है उन अधिकारियों से, उन कर्मचारियों से, या फिर जो जिनके हाथों में सरकार ने कमान सौंपी है कि कला के लिए, कलाकारों के लिए अच्छा काम किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, उनका सहयोग किया जाए, उनको मनोबल बढ़ाया जाए, तो उस पर वो निस्वार्थ भाव से और बिना भेदभाव से, बिना किसी लोभ लालच के और पूर्ण पारदर्शिता से उन लोगों के लिए, उन कलाकारों के लिए
जो ज़मीनी स्तर पर सिर्फ कला को समर्पित है, कला के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए काम किया जाए, उनको सहायता प्रदान की जाए, उनको दर दर भटकाया ना जाए, दफ्तर दफ्तर चक्कर ना कटाया जाए। अगर वो आप तक आपके पास आ रहे हैं किसी मदद के लिए, सहायता के लिए, तो उनकी मदद कीजिए, उनकी सहायता कीजिए। तो बस ये मेरा एक निवेदन है कि और जिस तरह से जिस स्तर पर मैं काम कर रहा हूँ, रंगमंच के लिए काम कर रहा हूँ, और ग्रामीण क्षेत्र में रंगमंच के बढ़ावा देने के लिए तो काम कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ शहर में जो लोग रंगमंच से जुड़ना चाहते हैं और छोटे कस्बों से, छोटे शहरों से वो शहर में जाते हैं इस आस में कि उन्हें भी कोई रंगमंच की शिक्षा देने वाला हो, उन्हें प्रशिक्षण देने वाला हो, उस आस में जाते हैं। और वहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो उनसे मोटी फीस लेते हैं और वो उसमें उसे देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। उन लोगों के लिए भी मैं निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हूँ। और मेरे नाटकों में जो भी कलाकार बिल्कुल नया है, जिसे कुछ भी रंगमंच का कोई शब्द भी नहीं पता कि रंग शिक्षा क्या है, या फिर रंगमंच कला क्या है, या फिर नाटक क्या है, अभिनय क्या है, उसके बारे में, तो उन लोगों को मैं अपने नाटक के माध्यम से, अपनी कार्यशालाओं के माध्यम से मैं उन्हें जोड़कर रंगमंच से जोड़ रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि उन्हें भी एक उच्च स्तर का मंच मिल सके, कि वो भी आगे बढ़े और अपनी बात, अपनी कला को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर सकें। उसी में मैं प्रयासरत हूँ और यही मैं प्रयास जीवन पर्यंत करता रहूँगा। बस आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ कि ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले कलाकारों के लिए जो योजनाएं बनी हुई हैं, तो उन उन कलाकारों को उन योजनाओं का पूर्ण रूप से लाभ मिले, ताकि वो अपना योगदान अच्छी तरह से दे पाएँ। और वैसे भी जो सक्षम है, अपने जीवन में कोई नौकरियां कर रहा है, कोई बिजनेस चला रहा है, तो वो रंगमंच या फिर और भी कला वो अगर वो साधना चाहता है तो वो वैसे भी कर सकता है। क्योंकि सीमित लाभ के लिए अगर वो अपना बिजनेस कर रहा है और अपनी नौकरियां कर रहा है, सिर्फ एक छोटे से लाभ के लिए वो सरकारी योजनाओं से अपनी पहुंच बना रहा है और उसे ले रहा है, तो वो ना तो कला के साथ में न्याय कर रहा है, ना कलाकारों के साथ में न्याय कर रहा है, ना ही प्रदेश की सरकार की योजनाओं के साथ में कोई न्याय कर रहा है। तो बस मेरी छोटी सी विनती है कला मंत्री जी से, कला के अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से, उन कर्मचारियों से जो इस योजनाओं का लाभ उन लोगों को पहुंचाते हैं जिन लोगों को नहीं मिलना चाहिए, और उन लोगों को पहुंचाए जिनको मिलना चाहिए। मेरा यही निवेदन है, और बालाजी महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही मैं बालाजी से प्रार्थना करता हूँ। और ये मैसेज मैं आप लोगों को इसलिए भी देना चाहता हूँ कि मेरा आजीविका का एक साधन अगर देखा जाए तो रंगमंच है, और रंगमंच से कोई आजीविका नहीं चला पाता है। और मैंने प्रण लिया है कि रंगमंच के माध्यम से ही मैं बालाजी की सेवा में अपनी तरफ से कुछ अगर आर्थिक मदद कर पाऊँ, बालाजी मंदिर के निर्माण में, या फिर बालाजी सेवा में किसी भी तरह की जो सेवा पूजन की सामग्री की आपूर्ति होती है, उसको वो मेरे पास उसका एक ही साधन है कि मैं रंगमंच के माध्यम से अगर मुझे कुछ अर्जन हो रहा है तो मैं बालाजी की सेवा में अर्पण कर पाऊँ। और बालाजी महाराज ने मुझे अपनी शरण में रखा है, तो ये मेरा उत्तरदायित्व भी बनता है। और एक ये भी मैसेज मैं आप लोगों को और उन अधिकारियों को और उन कर्मचारियों को या उन लोगों को पहुंचाना चाहता हूं कि जो भी यदि मुझे कोई लाभ मिल रहा है और उसमें रुकावट बन रहा है, तो उन लोगों तक भी ये मैसेज जाए कि मेरा जीवन रंगमंच को समर्पित है, और रंगमंच कला और कलाकारों के लिए मैं जीवन पर काम करता रहूँगा। यही मेरा प्रण है। जय बालाजी, जय सिया राम, जय श्री राम।